दरिंदे, नमक हराम गद्दार और माँ बाप को, बेटों को, भाइयों को मार डालने वाले कमीने औरंगजेब के पिल्ले धर्मवीर संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। शाहिर योगी जी ने कई दशकों पहले ऐसे नमक हरामों के लिए एक कविता लिखी थी और कहा था, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। लेकिन क्या किया उसके साथ? तेज पुंज तेजस्वी आंखें, तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्र उन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं, दोनों पैर काटे शंभू के। औरंगजेब ने क्या किया? दोनों पैर काटे शंभू के, पर ध्येय मार्ग से हटा नहीं। हाथ काटे तो क्या हुआ, सत्कर्म कभी छूटा नहीं। जीवा काटी, जीवा काटी, खून बहाया, पर धर्म का सौदा किया नहीं। शिवाजी का ही बेटा था वह, गलत राह पर चला नहीं। पर अब उस दिव्य धर्मात्मा को, धर्मवीर को नीचा दिखाने वाले कमीनों, वर्षों 300 बीत गए, वर्ष 300 बीत गए। अब शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा, पूछ लो सारे संसार को। कोटि कंठों में, कोटि कोटि कंठों में तेरा आज भी जय जयकार है। अमर शंभू तू अमर हो गया, तेरा जय जयकार है। मातृभूमि के चरण कमल पर, मातृभूमि के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था। है दूजा दुनिया में कोई, जैसा मेरा शंभू राजा था, जैसा मेरा शंभू राजा था। ऐसे शंभू राजा के अपमान पर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं, और जिनके अब्बू जान को और दादू जान को विभाजन के बाद पाकिस्तान भेजना चाहिए था, पीछे से लात मार के वो हरामखोर, आज हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के चरित्र पर और उनके बलिदान पर प्रश्न उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि साक्षात तो जीत नहीं पाए, फिल्मों में जिता रहे हैं। वो जानते नहीं क्या आज औरंगजेब की औलादे कलकत्ता के यहाँ रिक्शा चला रही है, गलियों में झोपड़पट्टी में रह रही है, और शिवाजी के ये सारे वंशज आज देश पर राज कर रहे हैं। नमक हरामों को उनकी करतूतों की नियति ने सजा दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति के छूट का फायदा उठाने वाले, जब हम मोहम्मद पर कोई बोलता है तो सल्तन से जुदा की नारे देने वाले, फतवे निकालने वाले हमारे लिए मोहम्मद से कम नहीं है। धर्मवीर संभाजी महाराज जी, उनके प्रति ये शब्द उपयोग में लाने वालों के साथ भी वही करना चाहिए जो मोहम्मद के अपमान पर तुम लोग करते हो। लेकिन इस देश की षंड व्यवस्था ने ऐसे सांपों को पाल कर रखा है जो इसी देश का दूध पीकर हमारे खून पसीने के टैक्स कमाई पर हमारे पर ही फुतकारते हैं। हमारे इतिहास के ऐसे अपराध हमको आज भी सजा और दंश दे रहे हैं जो हमारे महामूर्ख पुरखों ने करके रखे, और विभाजन के बाद जिनको वहां भेजा नहीं, आज विभाजन से भी बड़ी त्रासदी हमको दे रहे हैं। आज ऐसे कमीने, हरामखोर और इस देश के गद्दार वालों को हम ना केवल तर्कों के साथ उत्तर देंगे, बल्कि औरंगजेब की दरिंदगी, उसके अपने अब्बू के साथ उसने क्या किया, सगे भाई के साथ क्या किया, अपने बहन के साथ क्या किया, बीवियों के साथ क्या, सब दिखाएंगे। आज का ये विशेष बिंदास बोल, वैसे तो हमने कई बार औरंगजेब के इस औरंगिया पर बहुत कुछ किया है, लेकिन आज के बिंदास बोल में आक्रोशित है ज्यादा और बड़ा गुस्सा है, क्योंकि 2-3 दिनों से जब से छावा मूवी आई है, तब से धर्मवीर संभाजी महाराज जी का अपमान करने और इससे कमीने औरंगजेब का महिमा मंडन करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा जा रहा है। खरबों रुपए लगाकर सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट, झूठी पोस्ट की जा रही है, और मुल्ला जब डरता है खातून को आगे करता है। इस कहावत के तहत महिलाओं के ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडलों से पोस्ट करवाए जा रहे हैं ताकि हम जैसे लोग मर्यादा में उसका जवाब दे सके।
लेकिन ये मर्यादाओं की सीमा एक समय खत्म होती है जब दुश्मन उसको लांग देता है और उसके बाद फिर अंत की लड़ाई शुरू होती है। फिर जो जिसका होगा नियति तय करेगी, लेकिन अंत करके रहेंगे। यह इतिहास है। यह संभाजी महाराज जी ने आज अपने जीवन में इतने वर्षों बाद भी जब नाम लेते हैं तो पूरे शरीर में ज्वालामुखी धधकता है। दुनिया में जब कोई किसी को खूंखार तरीके से मार देता है तो उस मृत्यु से भयभीत होकर उसके अनुयायी शरण जाते हैं। दुनिया के अधिकतर युद्धों का इतिहास है मेरे मित्रों, जहां पर सेनापति गिर जाता है, सेना सरेंडर कर देती है। लेकिन यहां मेरा राजा मारा गया, सैन्य तो छोड़ो, जनता भी सैनिक बनकर बाहर निकल गई। हर घर बंकर बन गया। आपस में लड़ने वाले मराठे बिना राजा के औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे। 27 सालों तक इस दरिंदे औरंगजेब को महाराष्ट्र के एक एक गली कूचे में दौड़ाते रहे कुत्ते की तरह। सुअर के मौत मारा गया तो अपने जमीन में इसको गाड़ने नहीं दिया। ऐसे औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों, आज का बिंदास बोल तुमको, तुम्हारे अब्बू को, दादू जान को, अब्बू जान को दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए, और वो नियति दिखाएगी। ये बिंदास से दिखाएगी, इतिहास से दिखाएगी, हमारे पराक्रम से दिखाएगी। और तुम्हारे इस औरंगे की जो करतूतें हैं, ये तुम्हारा मुंह काला करती रहेगी, करती रहेगी। जितने बार सूरज पर थूकने की कोशिश करोगे, वो थूक तुम्हारे चेहरे पर ही वापस लौट आएगी। लेकिन दूसरे के खाने पीने में थूक मिलाने वालों, खुद के थूक से भी तुमको शर्म नहीं है, और इसलिए इतने महान व्यक्तित्व पर थूकने का तुम्हारा ये कुछ दाव हम कभी यशस्वी नहीं होने देंगे। आज का बिंदास अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइए, घर के हर सदस्य को दिखाइए, ताकि उनको पता चले कि उनके नाम में जो आज हिंदू नाम लगा हुआ है, ये नाम शंभू राजा के बलिदान के कारण लगा हो। आइए पहले विस्तार से मुद्दा देखते हैं। छत्रपति संभाजी के पराक्रम और दरिंदे औरंगजेब की क्रूरता पर आधारित फिल्म छावा के हिट होने से औरंगजेब के पिल्ले घबराकर बिलों से बाहर निकल आए हैं। विधर्मी इकोसिस्टम भी नेगेटिव कमेंट करके छावा के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहा है। ये बेचैनी इसलिए है कि छावा के रूप में सनातनी वीरों का इतिहास अब बड़े पर्दे पर आ चुका है। जिस सच को हिंदू द्रोही इकोसिस्टम ने इतिहास के पन्नों में दफन करना चाहा था, वो अब दुनिया के सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर दरिंदे औरंगजेब के पिल्ले फर्जी नैरेटिव रच रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और अब छावा जैसी सत्य पर आधारित फिल्मों पर पहले भी बवाल मच चुका है। दिक्कत यह है कि इतिहास के पन्नों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो सच दिखाया पढ़ाया गया वो फेक था। आक्रमणकारियों को नायक बताया गया और हिंदुस्तान के असल नायकों पर षड्यंत्र का पर्दा डालकर ढक दिया गया। वो कहते हैं ना कि फसलें सड़ जाएं तो इलाज संभव है, लेकिन नस्लें सड़ जाएं तो क्या करें। मुगलिया सल्तनत की क्रूरता का काला सच अब दुनिया देख रही है, तो ये बेचैनी तो होगी ही। औरंगजेब की जिहादी जमातें आज भी उसकी फेक लेगेसी की दुहाई दे रही हैं। कुछ औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कुछ लिबरल गद्दार गैंग भी इनके साथ हैं, जो ऐतिहासिक बलिदानियों के सच को फिक्शन या काल्पनिक बता रही हैं और महाकुंभ की मौत के फर्जी आंकड़ों से इसे जोड़ने का प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही हैं। आज वक्त है आजाद भारत में पल रहे औरंगजेब के इन पिल्लों का इलाज करने का। झूठ और भ्रम का वो तिलिस्म तोड़ना पड़ेगा। अपनी पीढ़ियों को सच बताना होगा। औरंगजेब की क्रूरता और दरिंदगी को डिफेंड और जस्टिफाई करने वालों को उनकी औकात बतानी होगी, क्योंकि सवाल आज का नहीं, देश के कल का है, देश के भविष्य का है। द ग्रेट मुगल वाली फिलॉसफी नए भारत के दिमाग से मिटानी होगी, वरना भविष्य और अतीत हमें कभी माफ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मुद्दा है और इस मुद्दे पर
बोलना है, और बोलना केवल सुरेश चौहान के का कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा भी है हिंदू, क्योंकि तुम्हारे नाम में लगा हुआ हिंदू, तुम्हारे मेरी बहनों आपके माथे पर लगा हुआ ये कुमकुम, ये तिलक, ये पति का परिचय इसी शंभू राजा जैसे राजाओं के बलिदान के कारण था। और इसलिए केवल मुझे नहीं बोलना है, हर हिंदू को बोलना है, और हमारे ऐसे महापुरुषों का अपमान करने वाले इस गद्दारों को, टांग ऊपर करने वाले सुअरों को बताना है कि तुम्हारा भी मोहम्मद पर अपमान तुमको जितना आग लगाता है उससे 1000 गुना ज्यादा हम जलते हैं जब हमारे महापुरुषों का अपमान होता है। और फिर उस आग में क्या क्या जलेगा, इतिहास ने तो दिखाई दिया है, वर्तमान भी भविष्य को यह सिखा सकता है। पर देश हमारा है, इसलिए हम संयम और धैर्य दिखाते। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ चुप रहेंगे, समय इसका जवाब समय पर जरूर देगा। मैं जरा इस मुद्दे पर पहले पोल दिखाता हूं कि क्या ऐसा करने वालों के ऊपर देशद्रोह, गद्दारी का, नमक हरामी का केस चलना चाहिए, यह कानून बनना चाहिए। बात केवल अकेले संभाजी महाराज जी जैसों की नहीं है, ऐसे इस देश ने कितने अगणित वीर जितने पैदा किए, जन्म दिए, उनका अपमान है 90% ही क्यों, यह 100% होना चाहिए था। हालांकि विभाजन के बाद भी यहां पर रखे हुए सुअरों का 10% में कुछ योगदान जरूर होगा, क्योंकि हमारे पुरखों की महागलती, बड़े अपराध का यह परिणाम है कि 100% की सहमति ऐसे मुद्दों पर भी नहीं बन पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, यह अनुपात बदलने के लिए आप हमारे ट्विटर पर, हमारे यूट्यूब पर, हमारे ऐप पर जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं, जिसको पहले ट्विटर अभी एक्स कहा जाता है, उस पर ये नमक हराम टांग ऊपर करके क्या लिख रहे हैं देखिए। फर्जी बॉलीवुड की फिल्में और औरंगजेब की विलन लिगेसी, इसको लिगेसी कहते हैं, को मिटा नहीं सकते। दिखाइए जरा, ट्रेंड चलाए राजा राय, सोशल मीडिया पर पोस्टों की बाढ़ लाई है, और क्या क्या कह रहे हैं यहां पर पढ़िए। यह सब कुछ फॉल्स नैरेटिव गढ़ने से औरंगजेब की दरिंदगी कम नहीं होगी। कितना झूठा इतिहास लिखोगे। अरे शाही से लिखा हुआ इतिहास तो तुम मिटा सकते हो, पन्ने पर लिखा जला सकते हो, दीवारों पत्थरों पर लिखा हुआ तुम मिटा सकते हो, लेकिन यहां काल के कपाल पर जिन्होंने अपने बलिदान से लिखा है उसको तुम्हारा औरंग्या क्या, तुम्हारा कोई पैगंबर भी कभी मिटा नहीं सकता, ये ध्यान रखना। और यही पुनः चीख चीख कर, कभी सुरेश चौहान के आवाज में तो कभी किसी और हिंदू के आवाज से तुमको ललकारेगा, बार बार ललकारेगा, और ये ललकार तुम्हारे कान से जाएगी और तुमको फिर याद दिलाएगी कि ये दरिंदा कौन था। आज का बिंदास भी यही कहता है। मैं इस पोल के बाद हमारे साथ जो अतिथि जुड़े उनके पास चलना चाहता हूं, और फिर एक एक करके इन्होंने लिखे हुए कुछ पोस्टर, उसके कुतर्कों का उत्तर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास देने के लिए खरा सोना है। ऐसे कोयले के विरुद्ध उसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से खड़ा करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभिव्यक्ति के इस ढोंग के आगे, बड़े बड़े महापुरुषों के अपमान के समय इसको करना आवश्यक है, और इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं तो कहा यह औरंग्या और कहा धर्मवीर संभाजी महाराज। लेकिन चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कई अतिथि जुड़े हुए, मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ स्क्रीन पर आज के बिंदास के पैनल का, साथ साथ में आप सभी लोगों का। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में आकाश जी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, बात करेंगे मुंबई से। हमारे साथ इतिहासकार और ऐतिहासिक कथा और गीता के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े राजेंद्र जी नरूका, आपका स्वागत है। हमारे साथ नीरा मिश्रा जी है, आपका स्वागत है। आप मुगलों के काले कारनामे दिल्ली से मिटाने पे लगी हुई है नीरा जी। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर रामपुर से जुड़े हुए फरत अली खान, आपका स्वागत है। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे और उनके साथ बात करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में हमारे साथ सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग, टीवी पर, जहां पर भी आप चैनल देख रहे हो, अपने आवाज को बुलंद करो, नहीं तो टांग ऊपर करने वाली ये औलादें तुम्हारे मुंह को भी नहीं छोड़ेगी। ध्यान रखना, इतिहास गवाह है, जो जो मौन रहा, जो जो धैर्य के साथ इनका सहता रहा, उसके साथ इन्होंने संभाजी महाराज जैसा ही हलाल करके मारा है। और इसलिए चुप रहने का नहीं है, लड़ने का समय है। मैं चलता हूं राजेंद्र सिंह नरूका के पास। नरूका जी,
धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी के जीवन पर आई हुई छावा मूवी वैसे तो पूरे जीवन की 2-4% भी नहीं है, लेकिन उतना देखकर भी औरंगजेब की नाजायज औलादे इतने महान चरित्र पर टांग ऊपर करने का प्रयास कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, आप अनम्यूट करके बोलिए। हां, सारे दर्शकों, अब पैनल को कहूंगा कि आपने फोन अनम्यूट रखिए। हां बोलिए। चलिए आकाश जी, तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या कहेंगे? आप मुंबई में रहते हैं, बचपन से आपने संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, उनकी लड़ाई को सुना है। जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं इस यहाँ पर खास तौर पर ये कहना चाहूंगा कि मैं नागपुर से हूँ, मध्य भारत से, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हम हिंदुओं की और हमारे पूरे पारिवारिक माहौल की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे माँ बाप की, हमसे जो पहले पीढ़ी थी उनकी, और हमारी भी, और हमारी पूरी जो शिक्षा पद्धति है, या जो पूरा हमारा जो जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो सर्कल जो होता है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हमें हमारी स्कूल बुक्स में पढ़ाया गया है, मगर संभाजी महाराज का पूरा चैप्टर ही गायब है। मुझे मेरे स्कूल में कहीं याद नहीं पड़ता है कि संभाजी महाराज के बारे में इतना डिटेल तो छोड़िए, कुछ बेसिक भी पता हो कि आगे संभाजी महाराज जो है वो कैसे लेकर के गए हिंदवी स्वराज को। इस बारे में कोई जानकारी हमारे बचपन में तो नहीं थी, आज क्या है मुझे नहीं पता है। और मेरे मध्य भारत के, नागपुर और मध्य भारत के सभी जितने भी हमारे मराठी भाषी, हिंदी भाषी जितने भी लोग हैं, उनसे भी मेरी कंप्लेंट है कि कभी भी हमें ये बातें बताई नहीं गई बचपन से। शिवाजी महाराज तक तो सब कुछ पता है, वो हमारे टेक्स्ट बुक में है, कॉमिक बुक्स भी आई है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि अमर चित्र कथा जैसे कॉमिक बुक में जो हमारे सभी लेजेंड्स पर, चाहे वो हमारी वेदों पुराणों पर आधारित हमारी कहानियां हो या वास्तविकताएं हो, तो हमारे इतिहास हो या ऐसे जो शूरवीरों पे इतिहास है, उन्होंने भी संभाजी महाराज पर कोई कॉमिक बुक भी उस जमाने में तो कोई अवेलेबल नहीं थी जितना मुझे याद है। ये बहुत बड़ी गलती है हम हिंदुओं की। एक कल्चरली सिविलाइज्ड कौम के हिसाब से जब तक हम ये सिविलाइजेशनल एरर, ये हमारी ये कम्युनिटी एरर को हम जब तक ठीक नहीं करेंगे, इस तरीके के लोगों को ये मौका मिलता रहेगा हम पर अलग अलग तरीके से वार करने का, प्रतिवार करने का। एक कलेवर में उसको शुगर कोट कर दो, राष्ट्रवाद के नाम पर एक राष्ट्रवादी सब्जेक्ट चुन लो, उसके पीछे छुपा करके अपने कहीं ना कहीं अपने जो टिपिकल एजेंडा है, चाहे वो राष्ट्र विरोधी एजेंडा हो, चाहे एंटी हिंदू एजेंडा हो, या जो जो नकली पना जो है, वोकिज्म जो है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसको कैसे बड़े लपेट करके बड़े आइडिया से हल्का सा टच दे करके इस तरह से हमारे डीप सीडिंग की जाए, हमारे ब्रेन्स में ऐसी उसकी डीप सीडिंग की जाए कि वही हमारा चरित्र, वही हमारा आचार विचार व्यवहार, वही हमारा समाज, वही हमारा देश बन करके रह जाए, और वही पूरा का पूरा हिंदू हमारा समाज वो दुनिया में किसी भी कोने में हो, उसकी पीढ़ियों में तक कि ये इंजेक्ट कर दिया जाए। ये हमें मौका मिलता रहेगा। हमारी गलती है ये कि हमने इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। मैं सिर्फ आज छावा ही नहीं, मैं सभी फिल्मों को याद दिलाना चाहूंगा। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन चक दे इंडिया में जो आते एक एक करके आते हैं, आपकी एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं सारे पैनल की। राजेंद्र जी अगर कनेक्ट है तो बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है सुरेश जी आपके पास? बोलिए बोलिए। जय श्री राम, और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आपने आज ये विषय दिया है, बहुत महत्वपूर्ण हुआ। कारण क्या है कि इस देश के अंदर सदा ही जो जब से ये देश का विभाजन हुआ है, जिसको देश की आजादी कहते हैं, तब से एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हमारे लोगों का, जिन्होंने यहाँ इस देश में हीरोइक काम किए हैं, वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, उनको कर्ज किया जाता है, लांछित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। और जो विदेशी लुटेरे हैं, जिन्होंने इस देश की अस्मिता को लूटा, जिसने संस्कृति को चरित्र हनन किया, उन लोगों को यहाँ महिमा मंडन किया जाता है। अब क्योंकि संभाजी महाराज जैसे योद्धा के ऊपर किसी ने प्रयास किया है उनके चित्रांकन और फिल्मांकन करने की, तो ऑटोमेटिक रूप से एक नैरेटिव सेट करने के लिए, वो नैरेटिव जो खत्म हो रहा है इनका, उसके बदलाव के लिए लोग आगे आ गए हैं। और ये लोग वही हैं जो फोर्ड फाउंडेशन के हैं, जिनसे आप और हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं। संभाजी महाराज की किसी से कंपेयरिंग हो ही नहीं सकती। उन संभाजी महाराज से यदि कोई औरंगजेब जैसे आक्रांता
जो औरंगजेब अपने खुद के साम्राज्य का अंतिम व्यक्ति हो गया, यदि वो अच्छा होता तो क्या उसकी लेजेसी आगे तक नहीं चलती? या आज कोई औरंगजेब का वंशज कहीं ऐसे नहीं बैठा मिलता जैसे शिवाजी महाराज के और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। कुछ दिन पहले महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं, जो वर्तमान महाराणा, उनका इतना बड़ा कोरोनेशन हुआ। ऐसे कोई औरंगजेब का वंशज है क्या? कहीं कोई बता पाएगा क्या? यदि वो इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा देश का हितकर था, आज है कहाँ वो? उसकी लीजेसी कहाँ है? उसके वंशज कहाँ है? जानबूझकर फेंक करके ये जोड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से इस बात से निजात पाई है इस देश ने। और औरंगजेब जैसों को, लुटेरे, बदमाश और इस तरह के जो चरित्र हनन करने वालों को, भारतीय संस्कृति को बलात्कार करने वालों का यदि महिमा मंडन किया जाएगा तो कम से कम राम राज्य मिशन और हम जैसे लोग जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, वो इसमें चुप नहीं बैठेंगे। और मेरा अनुरोध सरकार से भी रहेगा कि ऐसे लोगों के ऊपर, यही हम चाहते हैं राजेंद्र जी की देश के राष्ट्रवादी शक्तियां एकत्र आए और वो इनको इशारा दे दे कि अगर इधर कुछ करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया उधर भी होगी। जरा ये स्वरा भास्कर का ट्वीट दिखाइए, क्या कहती है ये मुसलमान खातून माँ भी अपने आप को कहती कि मैंने धर्म नहीं बदला है, लेकिन ऐसे लोगों का कोई धर्म भी नहीं होता है। ये कहते हैं कि 500 साल पहले के हिंदुओं की काल्पनिक फिल्मी यातनाओं से ज्यादा क्रोधित है, बजाय की भगदड़ और कुप्रबंधन जैसी कथात जेसीबी बुलडोजर से लाशें उठाने से हुई भयानक मौत के। ये एक तरीके से ये ऐसे लोग हैं जो हमारे बलिदान का अपमान करते हैं। एक और दिखाइए, ये भी मोहम्मद समीर, चलो कम से कम 400-500 साल के बाद सिनेमा के पर्दे पर तो हरा रहे हैं। अरे तुम कभी जीते ही नहीं, तुम हारे ही। दिल्ली के लाल किले पर बैठा हुआ बादशाह के पत्र है हमारे पास, जो सिंधिया को कहता है ग्वालियर के कि इतनी बेगमें हैं कि उनका खर्चा नहीं निकलता है, जरा सैलरी बढ़ा कर दे दे। और शिंदे जी का पत्र है जो मैंने कई बार टीवी में दिखाया, वो बढ़ा के देते हैं। तुम्हारे पूर्वज नौकरी करते थे, नौकरी हिंदू राजाओं के पास। औरंगजेब के बाद के मुगलों का अंत उसके पाप के अति का परिणाम है। लेकिन ये सब कुछ आज सोशल मीडिया पर लिखने वालों को क्या है, अपनी बात को कहना है। हालांकि उसको उत्तर भी दिया जा रहा है, उत्तर भी हम दिखाएंगे, साथ साथ जरा जो लोग जुड़े उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। नीरा मिश्रा जी हमारे साथ है। नीरा जी ने दिल्ली को मुगलिया सिटी बनाने के अथक प्रयासों को अपने अथक प्रयासों से रोका है। नीरा जी, मैं जरा गेस्ट को कहूंगा, नीरा जी अपना सभी लोग अपना अनम्यूट करके ही बोलते जाए, इसलिए म्यूट करिए ही मत। आप सभी लोग आवाज आ रही है? हाँ, आपको हाँ, आवाज आ रही है? बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आप सबको नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण टॉपिक लिया। मैं 4 मेन बिंदु जल्दी से बताऊंगी। क्यों संभाजी महाराज हमारे लिए इतिहास में महत्वपूर्ण है। हमको इंडोनेशिया से कंपेयर करिए, जब राजा बन गया मुस्लिम तो पूरा देश बन गया मुस्लिम, लेकिन संभाजी अड़े रहे कि मैं धर्म नहीं बदलूंगा। उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी जो प्रेरणा से पूरा मराठा साम्राज्य ना प्रेरित हुआ, लेकिन पूरे मुगलों को खत्म कर दिया। अब ये हुआ क्यों, हम लोगों को ये बातें क्यों नहीं बताई गई, इस पे 2 बिंदु जरूरी है। 1947 के बाद जब हमें आजादी मिली तो सबसे बड़े जो समय के इतिहासकार थे मिस्टर मजूमदार, प्रोफेसर मजूमदार ने नेहरू जी से कहा कि अब हम लोगों को अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखना चाहिए। नेहरू जी ने कहा आप प्रोजेक्ट बनाइए, कमिटी बनाई, उनको डायरेक्टर बनाया। लेकिन जब उनने कॉन्सेप्ट नोट दिया तो नेहरू जी के पहले जो हमारे मिनिस्टर थे एजुकेशन मौलाना जी के होश उड़ गए और नेहरू जी को कंप्लेन करा और उन्होंने उनको वहां से हटा दिया, क्योंकि मुजम्मदार जी ने लिखा था कि हम तो आजादी की लड़ाई 600 साल से ऊपर से लड़ रहे हैं, और उन्होंने जो ऐतिहासिक तथ्य थे, ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर इसको लिखा, तो उनको हटा दिया, कमिटी हटा दी। और एक स्कॉलर ताराचंद जो कि मुगल हिस्ट्री पढ़े हुए था, उसको फाइन ट्यून करके
हमारा इतिहास लिखने को बोला, जो कि प्रयागराज से थे। सेकंड इंसिडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट और हुआ तो वहां से शुरुआत हुई, और पूरा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग और ये जो 5 मिनिस्टर बने कॉन्स्टेंटली मुगल। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी के टाइम पे जब कांग्रेस टूटी तो इंदिरा गांधी ने वही अपीजमेंट की पॉलिसी भी चली, और उनमें ब्लड में तो खैर था ही, तो उन्होंने, अभी भी वो जिंदा है, बायरप्पा जी एनसीईआरटी के हेड थे, उनसे कमेटी बनाई, उनको उसमें बैठाया और कहा कि टेक्स्ट बुक बदल दो, हम नहीं बता सकते औरंगजेब ने क्या क्या गलत किया। तो बायरप्पा जी अकड़ गए, उन्होंने कहा नहीं चेंज करूंगा हिस्ट्री बुक्स, तो बायरप्पा जी को भी हटा दिया, और तब से ये पूरा कार्यक्रम इनका शुरू जो चल रहा था उसको और विस्तार दिया गया, टेक्स्ट बुक्स में चेंज कराया गया, और फिर दिल्ली का भी जो पूरा मुगलियाकरण करना शुरू हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइट्स। तो पूरे भारत में इन्होंने अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाहर से बुलाई गई एक एनजीओ, उनको यूज करके पूरा भारत का मुगलियाकरण करने की कोशिश करी। आज अगर संभाजी का जो बलिदान है हमें इसलिए याद करना चाहिए, अगर आज हम हिंदू राष्ट्र है तो उनकी बदौलत है कि उन्होंने ही वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने कहा मैं धर्म नहीं बदलूंगा। तो ये हमको आज जानना होगा कि हम क्यों नहीं जानते इतिहास, क्योंकि जानबूझ के तोड़ मरोड़ के हमारे इतिहास को मिटाया गया। तीसरी बात, अभी किसी ने जो सौरभ भारस्कर का आप वो दे रहे थे, उसमें आपको जानना ये बहुत जरूरी है कि ये सावरकर की लिखी हुई किताब पे आधारित फिल्म बनी है। सावरकर जैसे विद्वान हर एक चीज को रिसर्च करके लिखते थे। नीरा जी मैं एक चीज आपके साथ और जोड़ना चाहूंगा, केवल सावरकर जी नहीं, धर्मवीर संभाजी महाराज एक ऐसे चरित्र है कि उनके मृत्यु, बलिदान और उनके निष्ठा के ऊपर कोई अधर्मी भी प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया था। किसी इतिहासकार ने आज तक इसको नकारा नहीं है कि उनके यातनाओं भरे इस बलिदान को, लेकिन आज की ये पीढ़ी, तथा कथित युवा पीढ़ी टांग ऊपर कर रही है। हमारे साथ, बिल्कुल आता हूं मैं आपके पास एक प्रतिक्रिया लेकर, हमारे साथ यहां मैं आता हूं आपके पास, फरहत अली खान हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे दरिंदों के बारे में? देखिए सुरेश जी, जो सभी पैनल पे बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं कहूंगा कि कुछ इतिहास लिखे नहीं जाते लेकिन बोलने लगते हैं। संभाजी महाराज जी का भी वही इतिहास है जो उसको तोड़ मरोड़ के लिखा गया हो, लेकिन आज बोलने लगा। इस पर किसी भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं आपको गुस्से में होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त में हमारे हिंदू भाइयों पर बहुत से जुल्म हुए, और इतिहास भी वहां उनके गुलामों ने लिखा। इतिहास में वो चीज लिखी ही नहीं गई जो यहाँ के हिंदू ने जो था वो संघर्ष किया। तो मैं तो आपको बधाई दूंगा कि इस तरीके के टॉपिक आप लाते हैं, उठाते हैं और सच्चाई को हमारे सामने लाते हैं। हमें भी शर्मिंदगी होती है कि यार हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सभी लोग आपके जैसे नहीं है ना, आप तो नमक के साथ ईमानदारी दिखा रहे हैं, लेकिन नमक हरामों की कमी कहां है इस देश में? आप जैसे लोग तो संभाजी महाराज के बलिदान को मानते हैं, लेकिन टांग ऊपर करने वालों की टांगे भी खींची जाएगी, ये ध्यान रखना। और इस समय वही बचेगा जो इतिहास के सत्य को स्वीकार करेगा। हमारे साथ दूसरे स्कॉलर जुड़े हैं, मुमताज जी, मुमताज रिजवी, क्या कहेंगे आप? मुमताज रिजवी जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम लोगों का। और मैं एक चीज सबसे पहले कहना चाहता हूं कि देखिए डॉक्टर साहब, आप जो है जब अपने किसी बुजुर्ग का नाम लेते हैं तो उसका सम्मान से, उसी तरीके से जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें तो जरूर आप उनका एहतराम करें। बाकी आप औरंगजेब को कुछ भी कहें, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि औरंगजेब से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई अपमान नहीं किया। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए जितने वो सम्माननीय है, हमारे लिए संभाजी महाराज भी उतने ही सम्माननीय हैं।
नहीं, वो ठीक है, लेकिन नाम भी देखिए, आप महाराज उनमें लगा रहे हैं, लेकिन आप मोहम्मद जिस तरीके से, तो मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब आप थोड़ा से। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूँ, इतिहास हमेशा जो है, इतिहास लिखा ही इसीलिए जाता है, इतिहास होता ही इसीलिए है कि उसे पढ़ा जाए, उसे समझा जाए, और जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाए। इतिहास का मकसद ही यही है, वरना इतिहास की जरूरत क्या होती डॉक्टर साहब बताइए? कोई जरूरत नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो, ये बताइए, औरंगजेब अकेले नहीं था, औरंगजेब के साथ जो उनका पूरा कैबिनेट थी, उनकी जो उनके सिपह सालार थे, मतलब वो कौन थे आप बताइए? क्या वो आपको राजपूत इस नहीं थे? दरिंदे औरंगजेब के ऊपर दो शब्द लानत के बोलने के लिए भी किसी हिंदू नामों की सहारे की आवश्यकता है? आपको आवश्यकता है ऐसे किसी गद्दार हिंदुओं के गद्दार का नाम जोड़ने की? लानत कौन कहेगा? हमसे ज्यादा लानत कौन करेगा? आप समझे नहीं, हमसे ज्यादा लानत कौन करेगा? लेकिन आपको सीधी लानत। हेलो, आवाज आ रही? हमसे ज्यादा। जरा आवाज कट रही है, मैं कंट्रोल को कहूंगा कि इनको ठीक से जोड़कर फिर बात करें। मैं अब गाड़ी जरा रोक कर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं और इस वजह से ऐसा हो रहा है, मैं मेरे ख्याल से भाग गई। बोलिए अभी। क्या आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब, लानत मलामत सब हो रही है, सब हो रही है, लेकिन आप ये देखिए, मैं औरंगजेब का हामी नहीं हूं। आपको पता है कि औरंगजेब ने सूफियाए कराम को, औरंगजेब ने जो अहले तशय्युद थे उनको किस तरह से ईजा पहुंचाई है, किस तरह से उनको कटवाया है। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। और फिर जो अपने माँ बाप का ना हो, जो अपने भाई का ना हो, ठीक है, तो जो अपने सगे का ना हो, उसके बारे में क्या बात की जाए? मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन सवाल यह है कि उनके साथ जो लोग खड़े थे उनको भी क्रिटिसाइज कीजिए ना। आप एक तरफा क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा नेटवर्क लग रहा है कि प्रॉब्लम कर रहा है। जो औरंगजेब के साथ खड़े थे, वो कोई भी थे, वो सारे की सारे इतिहास में आज भी गद्दार कहलाए जा रहे हैं, कल भी कहलाए जाएंगे। कितना भी चिकना चोपड़ा मेकअप करे औरंगजेब को, औरंगजेब के खुद के पाप इतने काले हैं कि उसका चेहरा कभी चमक नहीं सकता। यह भी ध्यान रखिए। हमारे साथ कुछ कॉलर है, उनके पास चलते हैं। कलकत्ता से हमारे साथ संजय जी है। संजय जी बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। हाँ देखिए, बात ऐसा है कि जो औरंगजेब को मानने वाला है वह तो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि औरंगजेब एक मुनाफिक था। क्योंकि जब 1658 में 8 जून को उसने आगरा पे फतह प्राप्त कर लिया, तो अपने भाई मुराद के साथ वह आगरा किला पे फतह प्राप्त किया था। लेकिन वही औरंगजेब कुरान पे हाथ धरकर मुराद के साथ कसम खाया था और 4 सितंबर 1661 को उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, ये मुसलमानों, कुरान बड़ा है कि तुम्हारे लिए औरंगजेब बड़ा है? तो फिर कुरान को अलग कर दो। यही बात हुआ मुअज्जम के साथ। वह गोलकुंडा के कुतुब शाह से वितरता किया था 1658 में कुरान पर हाथ धर के। लेकिन औरंगजेब कुरान का कायल नहीं था, वह धूर्त व्यक्ति था और उसने 1687 में और इस शपथ को तोड़ दिया, मुअज्जम को उठाकर कैद कर दिया। और मुअज्जम की स्थिति ये थी कि उसके परिवार को भी कैद कर लिया गया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसको जेल में साधारण कैदियों की तरह रखा गया। न अच्छा खा सकता था, न पहन सकता था, न हजामत बनवा सकता था। अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान को भी इसने कैद कर लिया, जो इसके भाई सूजा से लड़ा था। तो इसने, अब देखिए, एक जो आतंकवादी होता है उसको अंतिम समय में अपनी कृत्य का ज्ञान होता है। काम बख्श को एक पत्र लिखता है, उस पत्र में लिखता है कि मैंने जो पाप और अपराध किए उनकी सजा मुझे सजा दूसरी दुनिया में भोगनी पड़ेगी। मैं इस दुनिया में अकेला आया और दूसरी दुनिया में पापों का बोझ लेकर जा रहा हूं। इसका मैं आपको वृत्तांत देता हूं
इसमें जो संकलित किया गया इसका पत्र रुक आते ए आलमगिरी पृष्ठ नंबर 73। अब सोचिए कि ये कौन सा भारत का मुसलमान है जो कुरान की पैरवी करने वाला, खुद अपने मुंह से पापी बोलने वाले व्यक्ति को, समझ गए। अब जिसने बाप को भी अपने जो है काल कोठरी में रखा, उसका बाप बोलता है हिंदुओं के बारे में अफरीन बात, हिंदू हर बाप मुर्दा दहन दाया बाप बे पीछर तू अजब मुसलमानी जिंदा रह बाप तरसानी। वह हिंदुओं की तारीफ करता है। कौन सा ऐसा मुसलमान है? और इसलिए संजय जी, मैं शायद ये मेरे से राहत जी सहमत होंगे, राहत अली खान जी, किसी आज हिंदुस्तान में औरंगजेब नाम नहीं रखता कोई बेटे का। फरहत अली जी, कोई नाम नहीं रखता औरंगजेब। अगर कई गलती से कई एकाध रखता होगा तो बात दूर है, लेकिन कोई भी अब वो अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। अगर इतना ही अच्छा था तो क्यों नहीं रखता? देखें सुरेश जी, जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे, मैं उनके ज्ञान का, उनकी जो विद्वानता था उसको बड़ा सराहता हूं कि मुसलमानों का जब कुरान जो हमारी किताब है, धार्मिक किताब है, उससे बड़ा औरंगजेब नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें उन अनपढ़ लोगों से जिन्होंने सामाजिक शिक्षा के साथ साथ जो अन्य जो शिक्षाएं थी वो नहीं ली। मेरा तो मानना ये है कि ऐसे लोगों को जो औरंगजेब का या उन जैसे लोगों का गुणगान करें तो हम जैसे मुसलमानों को आगे आ जाना चाहिए। कहाँ सुरेश चौहान खड़े हो जाते हैं, तो सलाम सुरेश चौहान जी आपको। सलाम का मतलब होता है सलामती का, कि ऊपर वाला हमेशा आपको सलामत रखे, कि आप कम से कम जो हम मुसलमान ज्ञान नहीं दे पाए हैं। आज जो लोग आपके चैनल को देख रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे ये बिकवा मुसलमान है, ये तो काफिर है। तो मुझे जब आपसे ज्ञान मिल रहा है तो मुझे कुफ्र का फतवा कोई दे, मुझे वो भी स्वीकार है। लेकिन ये औरंगजेब हो, बाबर हो, हुमायूं हो, खिलजी हो, जिन्होंने यार हमारा जीना दूभर कर रखा है, आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोग देख रहे होंगे तो वो ये जरूर समझ रहे होंगे कि ऐसे मुसलमान है। हम सुरेश चौहान जी आपकी यूं इज्जत नहीं करते, आप टीवी पे बुलाते हैं। हम इस भारत माँ की इज्जत करते हैं, ये जिसका अन्न हम खाते हैं, जिस पर पानी पीते हैं, जिस पर सांसें लेते हैं। और इतिहास को इसी तरीके से उठाइए। आपकी मजबूती को, आपकी बहादुरी को, आपकी जो संघर्ष है उसको मैं बहुत सराहता हूं, आपके पीठ पीछे भी सराहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि जब भी कभी कोई मुसलमान बैठे तो सुरेश चौहान जी के साथ जरूर बैठे। लेकिन क्या करें, जैसे हिंदुस्तान के हिंदुओं का विरोध करते हैं इसी तरीके से सुरेश चौहान का विरोध करने लगते हैं। ऐसा लगता है मुझे कि हम लोग तो खाली विरोध के लिए पैदा हो गए। यूसीसी हो, सीए हो या अन्य सारी चीजें हो, उसका विरोध करते हैं। हेलमेट लगा के नहीं निकलते। हेलमेट अपनी जीवन की सुरक्षा है। समझते हैं कि सरकार जो है वो हेलमेट नहीं लगाएंगे। अभी जो कोरोना पीरियड था, कुछ भी करे, ये तो पोलराइजेशन ऐसा बना दिया है कि जो होगा, जो कहा जाएगा उसके उल्टा कहा जाए। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं जाकर इसका अंत होना चाहिए। और आप जैसे लोग इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आकाश जी बड़े कलाकार बॉलीवुड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी बड़े भावनिक भी मुझे अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले विंडो में। और जिसने भी संभाजी महाराज जी का बलिदान सुना है उनका नाम लेते ही आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि ऐसा दिव्य बलिदान, जिस बलिदान के बाद हर घर बंकर बन गया, छावनी बन गया और हर व्यक्ति योद्धा बन गया। आकाश जी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सुरेश जी आपसे कि आप एक ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें कि जो भी गलत अगर सिनेमा में दिखाया जा रहा है उनको किसी भी तरह से ये कानूनी रूप से उनको वो बदलाव करके सही वास्तविक इतिहास दिखाना पड़ेगा। क्योंकि फिल्म के क्लाइमैक्स में जब भी औरंगजेब ने उनको टॉर्चर किया है, जब भी उनको काटा है, उनको तकलीफ दी है, तो उन्होंने कहा है कि अभी भी इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें हम जिंदा छोड़ देंगे। और तब संभाजी महाराज ने जवाब दिया था कि संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। ये डायलॉग नहीं लिया गया उसमें, उल्टा एक गलत तरीके से उसमें दिखाया जाए कि तुम जो है वो हमारे इसमें शामिल हो जाओ, लेकिन तुम्हें मुस्लिम धर्म ही नहीं बदलना पड़ेगा। ये संभाजी से बुलवाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। ये ऐतिहासिक
ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। मैं इसलिए याद दिलाना चाह रहा था कि चाहे आप चक दे इंडिया देखिए, वो जो कोच था वो हिंदू नहीं, वो हिंदू था, वो मुस्लिम नहीं था। उसे जानबूझ करके कबीर खान का एक फिक्शनल मुस्लिम कैरेक्टर दिखा करके इस्लामोफोबिक भारत की जनता को दिखाया गया, वो गलत है। भारत फिल्म जो थी सलमान खान की, उसमें गलत इतिहास दिखाया गया था कि पहले हिंदुओं ने काट करके ट्रेन में भेजा, उसके बाद मुसलमानों ने वहां से काटना शुरू किया, जबकि इतिहास वास्तविक ये है कि पहले मुसलमानों ने काट के ट्रेन में भेजना शुरू किया था हिंदुओं को, उसके बाद हिंदुओं ने जो बदले में यहां से मुसलमानों को काट करके भेजा था ट्रेन पाकिस्तान में। इस तरीके के जस्टिस टाइम बाउंड नहीं होता है। जब भी जो भी जहां भी हमारी फिल्मों में अगर कुछ भी गलत दिखाया गया, फिल्म सीरीज वेब सीरीज कहीं भी, उनको वो बदल करके सही सत्य सही तथ्य उनको दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज उस फिल्म को उस फिल्म के उस हिस्से को ब्लर किया जाना चाहिए, ब्लॉक किया जाना चाहिए, म्यूट किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, हटा देना चाहिए। आपको याद होगा आप ही ने बहुत बड़ा एक जो है शुरू किया था आंदोलन कि पृथ्वीराज फिल्म का नाम था पहले, उसको सम्राट पृथ्वीराज आप ही ने करवाया था और आप जैसे तमाम राष्ट्रवादी लोगों ने। तो एक सिग्नेचर कैंपेन आप शुरू करें ताकि हिम्मत नहीं हो इसके बाद में किसी भी फिल्म मेकर की किसी भी बिल्कुल इतिहास आपके सुझाव पर काम शुरू होगा और तुरंत इस विषय पर काम करेंगे। बिल्कुल इतिहास को गलत तरीके से नहीं, ट्विस्टेड तरीके से भी ना दिखा सके, इसके लिए आप प्लीज ये अभियान शुरू कीजिए। आकाश जी, वैसे तो मैंने कहा ना, संभाजी महाराज जी को जितनी यातनाएं 39 दिनों तक दी गई, फिल्म में 1% भी नहीं दिखाई है। जिन्होंने संभाजी पढ़े वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो आया है वो यातनाएं, वो कमिटमेंट, वो निष्ठा, वो बलिदान देखकर आज भी औरंगजेब के पिल्लों को आग लग रही है। तो सोचो कि पूरा बलिदान दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा। 1% से भी कम दिखाकर, 1% से भी कम देखने के बाद अगर इतने आग बबूला हो रहे तो साक्षात दिखाएंगे तो क्या होगा। मैं तो पूरा वर्णन कई भाषणों में करता हूं, आज समय रहेगा तो मैं अवश्य बताऊंगा उस बलिदान के बारे में, उस घटना क्रम के बारे में। भले ही फिल्म में पूरा नहीं दिखा दिया हो, लेकिन जो दिखाया उसके बाद यह हाहाकार है पूरे देश में। तो वास्तव में क्या होगा राजेंद्र जी, इतिहास के पन्ने पर कोई कितना भी औरंगजेब को सुनहरे अक्षरों में लिखने का प्रयास करे, उसके पापों की कालिमा उसको कभी चमकने आने देगी। क्या क्या कहेंगे आप, तो इतिहास के बड़े जानकार हैं। पहले तो मैं निवेदन कर दूं कि जैसा कहा जाता है कि औरंगजेब के साथ, देखिए औरंगजेब के साथ नहीं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के साथ केवल इसलिए थे कि उसने उनके साथ उनकी बात समझने का प्रयास किया, और वो केवल 3 पीढ़ी के भीतर ही औरंगजेब ने जब ये कुकर्म शुरू किए तो वो जिन्हें ये बोलना चाह रहे हैं, मिर्जा राजा जयसिंह जी और शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज उस समय उनके साथ थे, और मिर्जा राजा जयसिंह जी के पुत्र कुंवर राम सिंह उनके साथ थे। इन 4 व्यक्तियों ने ही इस हिंदुस्तान में आज हमारे केसरिया बाने की और इसकी लाज रखी है, वरना उस समय ये चारों नहीं होते तो आज मैं राजेंद्र सिंह नरूका नहीं होता, आप सुरेश जी नहीं होते, और आज ये महाकुंभ नहीं होता। ये श्रेय उन्हीं की रणनीति और कूटनीति को जाता है जो आपने जयपुर में बड़े विस्तार से इस बात पर रखा, उसके लिए आपको साधुवाद। मैं आज ही अभी कुंभ से आया हूं, और जैसा वो आपने नाम बोला था कौन है वो, कौन सी अब स्वरा भास्कर, कौन सी भास्कर है, मैंने ये बात वहां, मैं चूंकि पुलिस प्रोटेक्शन में ही था, प्रोटोकॉल में था, मैंने उनसे जानना चाहा कि क्या वाकई लोग कितने मरे हैं, जो लाशों की बात उसने स्वरा भास्कर ने की है। तो मैं आपको बता दूं, मरने वाले को 50 लाख दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। क्या इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसका आदमी मर जाएगा और वो 50 लाख लेने के लिए नहीं जाएगा? ये बिल्कुल बकवास है। जितने लोग मृत हुए हैं उनका सटीक आंकड़ा है, वहां बायोमेट्रिक काउंटिंग है, क्योंकि मैंने खुद वहां के पुलिस के बड़े अधिकारियों से पूछा कि आप कहते हैं 59 करोड़ लोगों ने दर्शन कर लिए, हाउ इट इज पॉसिबल टू काउंट? तो उन्होंने क्लियर कहा कि साहब यहां पर फेस रीडिंग होती है, एक आदमी यदि 2 बार आ गया तो वो जरूर 2 बार गिना जाएगा, अदरवाइज यहां पर जितने आदमी आए हैं खैर हम सारे नहीं जाना चाहते, हम आज पूरा समय संभाजी महाराज पे लगाना चाहते। मैं जरा इसी दिशा में आपसे चाहूंगा कि इस औरंगजेब पर जरा प्रकाश डालिए। औरंगजेब इस भारत का क्रूरतम व्यक्ति था, मुसलमानों का भी क्रूरतम था, और यही कारण है कि पाकिस्तान जैसे देश में भी औरंगजेब के ऊपर न कोई सीरियल बनते हैं,
ना कोई फिल्म बनती है, बल्कि वहां पर भी शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज जैसे लोगों पर फिल्म बनती है और देखी जाती है। वहां के सीरियल में भी इनका जिक्र नहीं होता, वहां की आपस की न्यूज में भी इनका जिक्र नहीं होता। पर इस देश में पता नहीं औरंगजेब की कितनी औलाद पैदा हो गई है कि जिनको औरंगजेब में उनका भगवान नजर आता है। मेरा उनसे अनुरोध है कि औरंगजेब के को यदि आप निश्चित रूप से कुछ साबित करना चाहेंगे तो दुनिया का निकृष्टतम व्यक्ति होगा, और यदि वो निकृष्टतम व्यक्ति है तो संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज को आप किसी भी दृष्टि से इग्नोर नहीं कर सकते। और यदि संभाजी महाराज की यातनाएं दिखाई गई हैं, इस पर आपको दर्द हो रहा है, तो फिर आप ये बताइए कि औरंगजेब की क्रूरतम और चीजों का जिक्र होगा तो ये तो हाहाकार मच जाएगा, और ये मचना भी चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर जो इतिहास का नैरेटिव, ये जो गंगा जमुनी सभ्यता की बात करते हैं, गंगा जमुनी सभ्यता दोनों ही सनातनी सभ्यता है, दोनों ही संस्कृति हमारी है। इसमें यह संस्कृति नहीं है जैसी ये बनाने का प्रयास करते हैं। हमने हमारे मंदिरों में ईश्वर अल्लाह गा लिया, क्या किसी मस्जिद में राम और कृष्ण की भजन गाए गए? कोई ऐसी किताब है हिंदुस्तान में जिस किताब में यह कहा जाता हो सब बराबर हैं? माफ करना, या कुरान के जिक्र हो रहा था, लेकिन कुरान में भी जो खुदा को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, उसे काफिर कहा गया है। और यह कहा गया है कि इनको सबको मार कर आप अच्छे गाजी बनोगे, आप बुत सिकवा बनिए, मूर्ति तोड़िए। आप मेरे गीता में बता दीजिए, रामायण में बता दीजिए, किसी के पूजा घर पर, इबादत घर पर, कहीं पर भी कोई चोटने का सिस्टम है क्या? तो हम ये कहना तो बंद करें कि सब बराबर सब बराबर। इस सब बराबर ने हमारी हैसियत कर दी। वास्तविक स्थिति यह है, इस सब बराबर के चक्कर में ही हम लोगों का यह हाल हुआ है। जो सत्य है उसको स्वीकार किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, किताबों का यदि किसी ने लिख दिया ये पवित्र किताब है, उसको पढ़ के देखिए पवित्रता कितनी है उसके अंदर। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी हो सकता है, हम उनकी भी समीक्षा चाहते हैं, कर लीजिए आप। हमारे उपनिषद है, वेद है, गीता है, रामायण है, पुराण है। आपको कोई पुराणों की चीज ठीक नहीं रखी, हम उसमें करेक्शन करने के लिए तैयार है, करेक्शन हुए हैं। लेकिन आप कैसे एक चीज को लिख दे कि सारी दुनिया को मार दीजिए आप, क्योंकि आप चलिए उस पर अलग से बात करेंगे। विषय परिवर्तन ना हो। अभी जो वीडियो चल रहा था ना, जरा दिखाइए। मैं भारत सरकार को कहता हूं, ये भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अंडर आने वाला मॉन्यूमेंट कहा गया है, और इसके ऊपर लिखा है, ये क्या लिखा है? मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर। अब बताइए, ये सरकारी आपके मेरे पैसे से महिमा मंडन नहीं तो क्या है? भारत के संस्कृति मंत्री जिनके अंडर ये आता है, मैं उनको कहता हूं कि इसको तुरंत बदलाइए, नहीं तो जाकर इसको कालीमा लगाने का काम संभाजी महाराज के भक्त करेंगे। ये औरंगजेब के मजार पर या उसको मकबरा या जो कुछ भी कह रहे हैं, उसके ऊपर सरकारी धन क्यों व्यय हो रहा है? या बड़े बड़े राजाओं के समाधि के ऊपर उगने वाले घास को निकालने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन यहां रोज पुताई हो रही है, इत्र छिड़का जा रहा है। सरकारी पैसे से औरंगजेब का महिमा मंडन रोकना होगा, नहीं तो एक दिन ये भवन भी नहीं दिखेगा। याद रखना, मैं तो औरंगजेब की कब्र को हमेशा मिटाने का पक्षधर इसलिए नहीं हूं कि दुनिया के क्रूर से क्रूर ऐसे दरिंदे को भी मारा जाता है, और वो सुअर के मौत मारा जाता है। उसको गाड़ कर हमने हमारे सीमा में इसलिए रखा ताकि विश्व के इतिहास को सबूत दिया जा सके कि अपने बाप को जेल में रखने वाला, अपने भाई का कत्ल करने वाला, अपनी बेटी को ऑफर करने वाला और बहन की शादी रोकने वाला सत्ता का लालची महाराष्ट्र पर आया, 10 लाख की सेना लेकर आया, विश्व की सबसे बड़ी सेना लेकर आया, लेकिन कुत्ते नहीं, सुअर के मौत मारकर इसको गाड़ा गया। इसका सबूत है ये, और इसलिए इसको हटाना तो नहीं है, लेकिन इसका महिमा मंडन रोक देना है। इसको उखाड़ फेंकेंगे तो फिर औरंगजेब दिखाएंगे कहां पर? हालांकि दिखाने के लिए इस देश के गद्दारों के अंदर ये साक्षात दिख रहा है, वही कमीनापन, वही वहशीपन, वही दरिंदगी आज भी कई पिल्लों में है जो इसको अपना अब्बू मानते हैं। लेकिन उनका भी हिसाब होगा, और संभाजी महाराज का बलिदान वो हिसाब करेगा। इसी स्थान पर जाकर हमारे प्रतिनिधि बाबूलाल ने कुछ लोगों से बात की, इसको सुनते हैं। क्या चर्चा हुई लोगों में, सुनिए। छत्रपति संभाजी नगर के रत्नपुर में
राष्ट्रवादी लोग इसे रत्नपुर कहते तो वहीं दरिंदे औरंगजेब के वंशज इसे खुलताबाद कहते हैं। इसी रत्नपुर में गाड़ा हुआ है दरिंदे औरंगजेब को और अब लगातार इस दरिंदे औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है। एक तरफ छावा फिल्म का विरोध किया जा रहा है और दूसरी तरफ इस दरिंदे का महिमा मंडन यहाँ पर किया जा रहा है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्रपति संभाजी नगर के रत्नपुर में। राष्ट्रवादी केयर टेकर बताइए इसको कि इसको केयर टेकर है वहां, उससे बात की बाबूलाल ने, क्या हुआ जरा देखते हैं, सुनते हैं। छावा पिक्चर आई ना, उसके बाद माहौल अब वो एक आती रहती है, बहुत हास्य नहीं है ये, अभी 3 साल से चल रहा है लफड़ा। और उसमें क्या हो गया, वो एक हैदराबाद के एक सांसद है, क्या नाम टी राजा, उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोल दिया, राजा भैया, हाँ राजा भैया ने अभी क्या बोला है तो भैया कबर के ऊपर उन्होंने क्या बोले कि औरंगजेब के कबर के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं और वो सही बोले ना, पॉलिटिक्स टर्न है, उसको कोई लेने की बात नहीं थी। और आप लोग भी बहुत ऊपर नीचे करते उसको। संभाजी राजा के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, अरे यार जान दो, वो फिल्म है, हाँ 4 आने की बात रहती है, 12 आने बताते उसको बस। उसमें एक मैसेज ऐसा जा रहा है, बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने जो है ना अपने पिता को कैद किया, भाई की हत्या की, बहन की शादी नहीं होने दी, क्या ये जायज़ है? क्या इस तरह के कुछ सवाल उठ रहे हैं? तो ये वो खुद देंगे जवाब, जिन्हें उठाया वो खुद जवाब देंगे। तो आप अब इन लोगों को, हालांकि ये हमारे लोगों ने कैमरा नहीं ऐसा दिखाकर स्टिंग किया हुआ है, लेकिन इन लोगों को क्या दिखा इसलिए मैंने इसको रोक दिया। औरंगजेब के कब्र पर चढ़ने वाले टुकड़ों को खाकर जिंदा रहने वाले औरंगजेब की क्या विश्लेषण करेंगे और क्या ईमानदारी से प्रतिक्रिया देंगे? हटा दीजिए इसको, इसलिए इसको हटा दिया है। मैं जरा औरंगजेब की आजकल की फैमिली दिखाता हूं। ये मुगलों की औलाद है, देखिए ये क्या कर रहे, बर्तन मांजते हुए वीडियो दिखाइए। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले और उसको सुल्तान और क्या क्या कहने वालों, ये झोपड़पट्टी कलकत्ता की उसमें है। औरंगजेब के आज के वंशज, उसके पापों का ये परिणाम है। अरे देखिए हाथों में फोटो लेकर लाल किला मांगने ये मैडम आई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज इनकी ये दुर्दशा। और एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों का ठाठ माठ, ये उनके कर्तव्य और कर्तृत्व को दिखाता है, ये भी यहां पर समझना जरूरी है। मैं नीरा जी के पास पुनः एक बार चलता हूं। नीरा जी, अब आगे क्या? आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने एक अच्छी बात बताई कि उसकी यहाँ जो कब्र है उस पे जो लिखा है सम्राट, उसके ये नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए कि भारत में सबसे क्रूर मुस्लिम ने जो आके यहाँ पे दरिंदगी करी उसकी ये कब्र है। क्योंकि और दूसरी बात, जो मुसलमान भाई लोग हैं उनको भी सारी किताबें जो मुसलमानों ने लिखी हैं, उन्होंने क्या क्या दरिंदगी की है वो उन्हीं की किताबों में लिखी है, वो भी पढ़ाई जानी चाहिए। और हमारी टेक्स्ट बुक्स में इमीडिएट चेंज होना चाहिए, इस तरह की सच्चाई को सामने लाना चाहिए, जिसके लिए आपको मालूम है कि मैं लड़ रही हूँ। और इस तरह की पैसा हमारी सरकार को, हमारे टैक्स पेयर का पैसा इस पर नहीं डालना चाहिए। और ये पॉलिटिशियंस हैं, प्रॉब्लम क्या है कि कोई मुस्लिम नाम सुन लेंगे और वो बोलेंगे कि भाई हमें, जैसे कहा ना कि उल्टा ही बोलना है, हम कहेंगे दिन है तो वो कहेंगे रात है। मुस्लिम नाम सुनते ही कुछ हैदराबादी भाईजान खड़े हो जाते हैं। उनको अपनी किताबें पढ़नी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि एक थोड़ा करेक्शन भाई जानते, नीरा जी एक थोड़ा करेक्शन, ये हैदराबादी भाईजान नहीं, ये सुवरजान है। अच्छा ओके, तो उनको भी समझना चाहिए कि इस तरह से हमारे बाकी मुस्लिम पब्लिक को नहीं बरगड़ा सकते, क्योंकि पढ़े लिखे, आपके शो में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और वो जानते हैं। उसकी कब्र पे लिखना चाहिए, इतना क्रूर उसने अपने पिता को तरसाया, उसने अपने भाई को मारा, उसने तो दारा शिकोह की तो गर्दन कटवा दी। तो ऐसे उसके कब्र पर ये लिख देना चाहिए कि ये कौन था, इसने क्या करा। बिल्कुल, वहां उसके कारनामों का पूरा शिलालेख लिखना चाहिए। ये महिमा मंडन नहीं, छावा फिल्म का हम प्रमोशन करें। मैं तो छावा फिल्म के प्रोड्यूसर को कहता हूं कि मैं 1 करोड़ रुपए का फ्री में प्रमोशन
इस छावा फिल्म का कर रहा हूं। आइए प्रमोशन में जिस दिन से फिल्म आई है परिवार के साथ देखने गया, सोशल मीडिया पर भी लिखा, लेकिन इस फिल्म को देखकर पिल्ले औरंगजेब के जो बिलबिला रहे हैं उसके बाद मेरा समाधान और बड़ा है, और इसलिए 1 करोड़ रुपए का प्रमोशन मैं इस फिल्म का अपने चैनल के द्वारा करूंगा। मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जानता तक नहीं, लेकिन उनके काम को देखकर कह रहा हूं। ये फिल्म देखने के बाद लोग कितना भावुक हो रहे हैं, साथ में वीडियो दिखाइए, लोग भावुक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पर नारे दे रहे हैं, पोस्टर पर आरती की जा रही है, जरा दिखाते रहिए साथ में, पोस्टर पर आरती की जा रही है, लोग भावुक हो रहे हैं। और ये आप किसी के लिए देखेंगे क्या? ये उसी के लिए देखा जा सकता है जिसके प्रति लोगों के मन में समर्पण का भाव हो। सुनाइए क्या कहते हैं लोग। अभिमान करना चाहिए, जैसे औरंगजेब के औलादे बोल, ऐसे बहुत सारे ऐसे युवा है जो महाराज के बारे में नहीं जानते। उन्हें आज के पीढ़ी के नए युवाओं के लिए वो एक प्रेरणादायी है, इसलिए उनका इतिहास बताना जरूरी है। संभाजी महाराज का जो उन्होंने जो अपने स्वराज्य के लिए जो अपनी जान दी है, बलिदान दिया है, उसका हमें अभिमान करना चाहिए। जैसे औरंगजेब के औलादे बोल सकते हैं उनको, क्योंकि स्वरा भास्कर तो हिंदुस्तानी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको कोई भी आपत्ति है तो वो अपना पर्सनल राय है उसकी। तो ऐसे महान योद्धा को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, ऐसे औरत को जूते से मारना चाहिए। उसको तो भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है, वो चली जाए पाकिस्तान, उसको वही डेरा डाल के बैठना चाहिए, उसको हक ही नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहना है तो अपने मातृभूमि के बारे में उसकी पूरी जानकारी रखना चाहिए। छावा पिक्चर के बारे में तो वो न बोले तो ही ठीक है, क्योंकि ये औरंगजेब की औलाद है। ये स्वरा भास्कर जो है ना, ये औरंगजेब की औलाद है, इनको पाकिस्तान में रहना चाहिए। आज तो पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि स्वरा भास्कर ये वामपंथी है, ये चाइना और पाकिस्तान के यहाँ पे बसाए हुए एजेंट लोग हैं। इन्होंने कभी हिंदुओं के बारे में कहा नहीं है, इन्होंने हमेशा हिंदू संस्कार, हिंदू परंपरा के विरोध में ही हमेशा भाष्य किया हुआ है। इसके लिए इनको वहाँ से क्या मिलता है, क्या है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अंत में कहना चाहूंगा, औरंगजेब के पिल्लो सुन लो, ये देश सनातन वाला है, शेर मराठों को मत ललकारो, ये रक्त शिवाजी वाला है, रक्त मावड़ा खोल रहा, भगवा भगवा बोल रहा, बहुत सहा है अब न सहेंगे, किया जो छल गद्दार कहेंगे, कट्टरपंथी धब्बो अब सच के शोर से धोना है, हरे तिलिस्म की हर चादर को एक दिन भगवा होना है, एक दिन भगवा होना है। पोल दिखाता हूं, कार्यक्रम के अंत में, शुरू में 90-10 था, अब कार्यक्रम के अंत में क्या है, कितना है देखिए। हमने जब शुरू में पूछा कि क्या ऐसा करने वालों को गद्दार या देशद्रोह का धाराओं के सद नए कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, 99% लोग अब हमसे सहमत है। देख लो, बड़ी पिलबिलाहट करने वालों, तुम्हारे साथ 1% लोग भी खड़े नहीं है। मैं पूरे गेस्ट पैनल का आभारी हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात को रखा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहूंगा मित्रों, ये मुद्दा अब रुकेगा नहीं, आगे चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक औरंगजेब के काले कारनामों का पूरा लेखा जोखा चिट्ठा लोगों के सामने नहीं आता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।